हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और भगवान की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। आज बहुत दिनों के बाद ऐसे ब्लॉग बनाने की हिम्मत की, क्योंकि 30 जुलाई को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसको लेके हॉस्पिटल में रहे हम काफ़ी दिनों तक, और उसका पाँव बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया था। रॉड पड़ी है, ऑपरेशन हुआ। तो करीब 10-15 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद हम अब घर आए हैं। तो इसको हम ब्लॉग भी नहीं कहेंगे, लेकिन अब अगर ब्लॉगिंग शुरू की है तो ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम काम छोड़ देंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वैसे ब्लॉग बनाने का कोई वो नहीं होता, औचित्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है। अगर ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो फिर चैनल में उसका प्रभाव गलत पड़ जाता है, व्यूज़ घट जाते हैं, वॉच टाइम घट जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो अब हम घर आ चुके हैं, लेकिन बेटे की तबीयत जैसी की तैसी है, क्योंकि उसका दर्द नहीं थम रहा है और बहुत परेशान है। तो हॉस्पिटल में भी काफ़ी परेशान रहे। सरकारी में ही हमने ऑपरेशन कराया था। तो दिखाती हूँ मैं थोड़ा बहुत। मैंने हॉस्पिटल की वो ले रखी थी, जब थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा राहत मिल गई थी दर्द से, तो तब मैंने थोड़ा दवाई लेने की और एक्सरा कराने की ऐसी थोड़ी 2-4 क्लिप ले रखी हैं। उसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह बनाए रखना और मेरी वीडियो देखते रहना। हम जब तक घर से हल्द्वानी पहुँचते तब तक 9 बज चुके थे। बड़ी मुश्किल से मेरा भतीजा अल्मोड़ा से सुशीला तिवारी तक इसको एम्बुलेंस में लेके आया। फिर हमने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के हाथ पांव जोड़ जाड़ के इसको बेड दिलाया, और रात को 9, साढ़े 9, 10 बज चुके थे बेड मिलते मिलते। और तो फिर भतीजा और मेरे पति तो चले गए थे भतीजे के वहाँ, और मैं रह गई थी अकेले। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में भी तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बुबू जी थे, उनका बेटा था उनके साथ। तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, पानी लाने से लेके चाय पानी, खाना पीना सारी व्यवस्था वो देखते थे। और आज बुबू जी का था ऑपरेशन, क्योंकि उनको 5-6 दिन हो गए थे एडमिट हुए हुए। तो आज उनका ऑपरेशन था। तो उनका बेटा उनको ऑपरेशन के लिए थिएटर में लेके जा रहा है, और एक वार्ड बॉय भी आया है ले जाने के लिए। तो बुबू जी का भी मतलब ये जांघ बिल्कुल फ्रैक्चर हुई है, उनकी भी रॉड पड़नी थी। तो आज उनका ऑपरेशन है। तो डर भी लग रहा था, लेकिन बुबू जी ने बहुत बड़ी हिम्मत बांधी है। वो 80-85 साल के करीब हैं अभी। तो अभी उनको वो कपड़े पहना के स्ट्रेचर पर लेटा रहे हैं। वो लेट नहीं पाते हैं, क्योंकि हड्डी हड्डी हैं केवल, तो दुख रही हैं वो सारी। और फिर वो दिन आ ही गया जब उनका ऑपरेशन होना था। उनको बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मेरा ऑपरेशन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी में थे वो भी। एक तो बुढ़ापा शरीर और दूसरा फ्रैक्चर। तो मुझे भी आशा थी कि कभी न कभी मेरे बेटे का भी ऑपरेशन हो जाएगा। तो एक तसल्ली के साथ मैं भी इंतज़ार कर रही थी अपने बेटे के पैर का ऑपरेशन का।
मेरे बेटे का भी पैर 3-4 जगह से फ्रैक्चर हो चुका था, तो बहुत सूजन आ गई थी, तो सूजन घट नहीं रही थी। डॉक्टरों का कहना था कि पहले सूजन घटाओ और तभी जाके ऑपरेशन हो पाएगा। और इसलिए हम ये रात दिन पैर खड़ा करके, सीधा खड़ा करके 3-4 कंबल लगाए थे ऊपर को। तो फिर रात दिन बर्फ़ की सिकाई की और धीरे धीरे करके थोड़ा मतलब सूजन में कमी आई। और फिर एक दिन ऐसा था कि हमको भी मतलब ऑपरेशन का हमारा भी नंबर आया। और ये बुबू जी के बेटे आज इनके पापा का ऑपरेशन हो चुका था, तो इनको जाना था दिल्ली और अब आएंगे इनके छोटे भाई। तो ये हमको सुबह हमारे लिए पानी रख गए और हम हमारे लिए चाय लेके आए और पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए है तो मैं रख के जाता हूँ। तो इन्होंने एक भाई की तरह मेरा हमारा साथ दिया। और उससे भी बेटे से भी पूछ रहे थे मेरे कि तुझे कुछ किसी चीज़ की परेशानी है, कोई बात है। और इतने हंसमुख कि सारे वार्ड में सबके चेहरों पर हंसी ला देते थे, इतने खुशमिजाज थे। और बुबू जी ने अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो मैं आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि हमें मतलब ये हॉस्पिटल में मिले। तो हर एक के बेड में जाके हाल चाल पूछते थे और पूछते थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। अब ये दिल्ली जाने को तैयार थे। पड़ोस के जो हमारे वो थे मरीज़, तो उनसे उनको अपना नंबर दे रहे थे और उनका नंबर ले रहे थे क्योंकि ताकि दिल्ली जाके वो हाल चाल पूछ सकें। और फिर वो थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो गए और सबका हाल चाल जानने सामने भी एक मरीज़ थे जिनको 1-1.5 महीना हो गया था यहाँ, उनका भी नंबर लेके गए। और फिर इनके दूसरे भाई का आगमन होना था जो कि शाम तक फिर पहुँच चुके थे यहाँ। फिर करीब 6 दिन के बाद मेरे बेटे का भी ऑपरेशन हो गया था। और ऑपरेशन मतलब सफलतापूर्ण हुआ। और तब जाके कहीं थोड़ी दिल को तसल्ली हुई। तब तक मन में एक डर बना था कि ऑपरेशन कैसे होगा, क्या होगा करके। तो फिर हम भी वार्ड में आ गए थे और रातों रात मरीजों की कमी नहीं हो रही थी। बेड पूरे भरे रहते थे हमेशा। एक्सीडेंट वाले ही थे, किसी का हाथ फ्रैक्चर, किसी का पाँव फ्रैक्चर। तो ये बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे बहुत सेवा करते थे। करीब 10 दिन के बाद मैं भी हॉस्पिटल से बाहर आई, क्योंकि इतने दिनों में मुझे बाहर आने की फुर्सत ही नहीं थी क्योंकि मैं बिजी थी बेटे के साथ। तो आज मेरे पति नहीं थे यहाँ, तो मैं दवाई लेने आई। फिर दवाई लेके आई तो एक जो सामने जिनको 1-1.5 महीना हो गया था वो आज डिस्चार्ज हो रहे थे यहाँ पर और बहुत खुश थे। मैंने जब इनसे पूछा कि तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई, तो ये बोले कि मेरी मम्मी 2 साल पहले मर चुकी है। तो बहुत बुरा लगा और आज ये अपने घर जा रहे थे तो बहुत खुशी हो रही थी और वो भी खुश थे। उनके बूढ़े पिताजी इनके साथ रहते थे, ये आज वो भी अपने घर चले गए। और हम भी आशा कर रहे थे कि कभी हम भी अपने घर जाएंगे। तो होता ही है, हॉस्पिटल के दिन बहुत बेकार दिन होते हैं। भगवान ना करे कि किसी को हॉस्पिटल आना पड़े। और मेरे बेटे का दिन मोबाइल से कटता था, क्योंकि वैसे तो बहुत परेशानी थी, बर्फ़ से हमेशा पैर ढका रहता था, कभी इधर से कभी उधर से, तो सूजन कम नहीं हो रही थी। फिर भी उसको बहुत सारा दर्द था। ऑपरेशन के बाद का जो दर्द है वो भगवान ना करे किसी को ऐसा दर्द हो। बहुत परेशानी में रहा 2 दिन तक और तीसरे दिन जाके थोड़ी सी राहत मिली। बर्फ़ से शिकायत करते करते जलन हो गई पैरों में। नीचे का
तो बुबू जी का छोटा बेटा भी आ चुका था। वो भी वैसे ही खुशमिजाज और हंसमुख था। अपने पापा के लिए समर्पित थे दोनों भाई और बहुत सेवा कर रहे थे। पानी पिलाना, चाय पिलाना, लेटरिन बाथरूम कराना। तो यही हॉस्पिटल में होता ही यही है। तो वो भी हमारे साथ मतलब बात करते और मन ज़रा हल्का हो जाता। और साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि हर घंटे झाड़ू पोछा लगता था। और बुबू जी का ये बेटा भी हर बेड पर जाकर मरीजों का हालचाल पूछता था। तो हंसी खुशी का माहौल बनाया था, तो थोड़ा सा मन लग जाता था मरीजों का। अरे कल छुट्टी है। अरे वो एक ही बटन था, फुल करने वाला ही होता। अरे एक ही बटन है, दो दिन चलेगा, बटन रहेगा, दो दिन चलेगा, बटन रहेगा, खाली देखा बटन। अब चल गया ये? हाँ फुल है ये। अरे सेल्फी हो जाएगी। कोई जल मैया पता है पहले 4 दिन के लिए होगा, पहले 4 बैठ थे यहाँ, मैंने 5 जबरदस्ती पहले थे यहाँ। तुमने का अनुमान लगाओ ना कि कितनी बैल होगी। रिपोर्ट तो 3 है इसके हिसाब से। अरे नहीं, वो देख वहाँ बैल लगेगी, देख बैल के पीछे, हर बैल के पीछे बैल लगेगी। किसी काम की होने में कितनी हो जाती है? उसका वहाँ का सिस्टम निकाल दिया है ना। एक फोटो हो जाए यार। एक बार तो मर्डर कर दिया। हम बस अब 2-3 लोग ही रह गए थे वार्ड में। तो रात को भी 11 बजे तक गप्पे शप्पे मारते थे, क्योंकि 11 बजे इंजेक्शन लगता था, उसी के बाद ही सोते थे। सुबह उठते ही बिस्तर हटाना पड़ता था, क्योंकि बेड खाली दिखाना पड़ता था। डॉक्टरों का दौरा होता था तो बेड खाली दिखाना पड़ता था। तो मैं भी सुबह 7 बजे उठ के बेड खाली कर दिया मैंने, और मैं बैठ जाती थी स्टूल पर, क्योंकि एक मरीज़ के साथ एक ही आदमी रहना अलाउ था। तो सुबह सुबह ये काम करना पड़ता था। फिर कभी मंदिर परिसर, यहाँ पे मंदिर के भगवान श्री राम जीरो ग्राउंड में मतलब हॉस्पिटल के जीरो ग्राउंड में मंदिर बना के प्रार्थना करती थी कि जल्द से जल्द यहाँ पे मरीजों को ठीक कर दो। हर एक का दुख कार्रवाई के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी इधर उधर, कभी आयुष्मान कार्ड के लिए, कि कभी बिलिंग के लिए, और कभी अपनी दवाइयों के लिए। तो जो भी हुआ धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का भी, जिन्होंने ये आयुष्मान कार्ड की योजना बनाई। और फिर उसी दिन बुबू जी का भी डिस्चार्ज था। हमारा और बुबू जी का एक साथ डिस्चार्ज हुआ। ये थोड़ी देर पहले चले गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं आई थी। तो फिर थोड़ी देर में हम भी निकल चुके थे, और खुशी खुशी अपने घर को जा रहे हैं। बाहर में एक है क्या गयो शहर में एक कंप्यूटर बन गया तो जहर दे हम भी चल रहे थे, और स्टेचर लाने में थोड़ा देर हो गई थी। तो स्टेचर लेने नीचे गए थे, ठीक चुप ऊपर को स्टेचर भेज दिया था। और एक बज गया कमरा, चलो ठीक। वार्ड बिल्कुल खाली हो चुका था, केवल एक मरीज़ रह गया था। तो फिर हम भी चल दिए थे। केवल एक मरीज़ रह गया था, वो नज़दीक का था, ग्वालियर का हिमांशु। तो उसको भी बहुत बुरा लग रहा था, अजीब लग रहा था उसको देख के भी। तो हम भी चल दिए थे। यहाँ पर लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ इधर होगी तो ऐसा करके शीट
हाँ तब मैं ना बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठ के बिठा के इसको, क्योंकि बैठने में बहुत परेशानी हो रही थी और हम भी चलते और घूमदार होते हुए कैची डाल, लेकिन लेना इधर ही से कहीं आगे से गर्म पानी होते हुए